हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है रेशियो प्रपोर्शन पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्या होता है रेशियो, क्या होता है प्रपोर्शन और कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे इसको बांटा जाता है और कैसे कंपेयर किया जाता है। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो आइए चलते हैं पार्ट 2 में, कुछ यहाँ पे समझते चलते हैं। उससे पहले समझ लें कि क्या होता है रेशियो। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। इसके बारे में आपसे डिस्कस मैंने कर लिया था कि जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो कहा जाता है एक दूसरे के प्रपोर्शन में। जैसे मैंने आपको बताया था 3:2 हो गया और ये इक्वल हो गया 6:5। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 3 जा 6 होगा, 2 2 जा 4 होगा। तो आप देखेंगे ये रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे कहा जाता है समानुपात। और रेशियो में सिंबल तो आपको पता होगा। कितने टाइप के होते हैं ये भी आपको बताते जाएं। जैसे मीन प्रपोर्शन मैंने आपको समझा दिया था पूरा। जब कोई भी वैल्यू अगर दिया हुआ है और इसका निकालना है मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपात, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला √AB हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको समझाया था, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीन प्रोपोर्शनल के लिए फॉर्मूला होता क्या है, √AB, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 4:16 कर लेंगे और अलग अलग इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 8, 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 आ जाएगा। तो आप देखेंगे इसका क्या हो गया 2 और इसका क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8। ये आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल की क्या होता है। अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ भी दिया है A B C या कोई भी नंबर या टर्म दिया है, कंपोनेंट दिया है, तो आपको सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करना है, यानी B इंटू सी और फर्स्ट से डिवाइड करना है। तो ये आपका जो फॉर्मूला निकल के आया BOC इंटू ए, जो कि होता है थर्ड, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर देखा जाए फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करें तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या होगा, ये भी 3 कंपोनेंट आइडेंटिटीज और लेटर गिवन होंगे और इसमें आपको निकालना है फोर्थ। तो लास्ट 2 का मल्टीप्लाई करना है B इंटू सी अपॉन फर्स्ट से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा फोर्थ। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसे आप हमारा यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है। अब देखा जाए A और B आर टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 8 एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 512। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड B। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है और थर्ड दिया है, तो आपको बताना है A और B की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं। 8 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले मीन के लिए आपको मैंने क्या बताया था, मीन के लिए था √AB। AB करने पर 8 आया है जैसा कि यहाँ पे है। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा तो मल्टीप्लाई करने पे देखो 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है 32, और ये 4 ये भी नहीं आ रहा है। ये आपका देखो अभी तो ये आ गया 64, 8 इसमें भी आ रहा है, 64 इसमें भी आ रहा है। अब देखो 2 कट गया, दोनों में से एक होगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन 512 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है कि फर्स्ट वाले को आप क्या करेंगे, B स्क्वायर अपॉन A होता है इसका थर्ड प्रोपोर्शन, और A से यानी कि 2 से आपको डिवाइड करना है। तो ये आ गया आपका 16, 16, 48 और 3, ठीक है। 512 आ रहा है तो फर्स्ट वाला आपका तो ऐसे ही कैंसिल है, सेकेंड वाला हो जाएगा करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये फोर्थ वाला नहीं, सेकेंड वाला इसका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये मालूम होगा तो इसके अकॉर्डिंग भी आंसर आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप इसको भी देखें। इसमें रेशियो निकाला जाता है। तो रेशियो कैसे निकाला जाएगा आपको पता है, इफ 2A = 3B = 7C देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ A:B:C। जब आपको ये इक्वल के फॉर्म में अगर दिया होता है तो एक मेथड तो ये है कि आप पहले AB निकाल लें, फिर BC निकाल लें, बाद में ABC, जैसे आपको बताया। लेकिन इसका इजी जो है वो क्या करेंगे कि 2 3 7 का आप ले लेंगे LCM।
तो ये प्राइम नंबर है, 7 3 जा कितना होता है 21, और 21 2 कट करेंगे तो 42, ये आ गया आपका एलसीएम। या मल्टीप्लाई करके अब डिवाइड कर लो, अब इस 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 21, ये आपका ए बी और सी वाला रेशियो आएगा। अब इस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और ये 2 3 4 जा 12। अब 7 से करेंगे तो ये 6 आएगा। अब ये जो रेशियो आ रहा है आपका ए बी सी का वो 21 14 और 6 होगा, तो 21 14 6 का रेशियो अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है वो आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो आप और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो फटाफट देख लेते हैं अगला या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसको भी ट्राई करिए फटाफट और देखा जाए यहाँ पे कैसे करते हैं। इफ ए बी सी का रेशियो 3 4 7 दिया देन ए प्लस बी प्लस सी इज टू सी विल बी इक्वल टू। अब देखिए जब ये रेशियो में ही दिया है और रेशियो में ही पूछा जा रहा है तो आप ए बी सी का जो भी रेशियो है उस वैल्यू को आप रख कर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए की वैल्यू 3 है 4 है 7 है, तो पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे 3 + 4 + 7 और सी की वैल्यू क्या है, ये आपका 7 है, तो ये 7 7 कितना होगा 14। ठीक है, 7 4 11 11 3। अब देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, 7 2 जा क्या होता है 14, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 2:1 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 2:1 होगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखा जाए अगला धमाकेदार क्वेश्चन। अब देखिए इसमें भी आप ये कर सकते हो, अगर आप यहां पर देखें तो ये भी एक सवाल आसान है, इसको आपको पता ही होगा। एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है जब एक्स वाई वाई जेड का रेशियो गिवन होता है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे कैसे किया जा रहा है, एक्स वाई का 7 5, वाई जेड का आपका 7 11। ठीक है, तो देखा जाए कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। ये होगा एक्स वाई और ये वाई जेड। जब 2 रेशियो गिवन होता है एक्स वाई जेड है तो आसान ही होता है, ये आपको पता ही है कि कैसे इसको करा जाएगा। वाई जेड की वैल्यू भी 7:11 है। ठीक है, एक्स वाई वाई जेड, अगर आपको एक्स वाई जेड निकालना है तो एरो मेथड इजी पड़ता है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा कितना होता है 49, 7 5 से कितना होता है 35 और ये 55। ठीक है, इसके अलावा देख लिया जाए कोई और सिंपलेस्ट फॉर्म हो रहा है जो डिवाइड हो रहा होगा किसी नंबर से, तो ये नहीं है, इसका मतलब क्या है डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 49 35 55 की बात करें तो ऑप्शन आपका ये ए वाला होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए वाला होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े तो देखा जाए इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। इफ ए बी गिवन है 3:5, बी और सी दिया देन ए बी सी, ये भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे, तो इसको भी आप देखें कैसे आप लोग ट्राई करिए। देखिए क्या है यहाँ पे 3:5 है और ये है आपका 4:7। ठीक है, और करना क्या है ए बी सी, सेम एज वैसे ही आप यहाँ पे एरो मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 20 और 35। ठीक है, लेकिन ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन में देखा जाए 12 20 35 ऑप्शन डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो डी वाला होगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करना है। अब इसका मेथड मैंने आपको लास्ट टर्म में भी बताया था कि खाली आपको इक्वल करने वाला होता है। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, बाकी फिलिंग करने वाला भी आता है कि एम्प्टी यानी खाली पड़ा हुआ स्पेस को आपको फिल करना है। वो कैसे होगा वो भी बताते हैं, लेकिन फिलहाल इसका जो आंसर होगा डी वाला होगा जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, फटाफट देखा जाए नेक्स्ट। अब देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी ट्राई किया जाए क्या होगा। इफ ए बी सी 4:5:6
then what will be the ratio of 1/a is to 1/b 1/c। ठीक है, ABC का रेशियो 4 5 6 दिया है, तो 1/a 1/b और 1/c का रेशियो क्या होगा। तो देखा जाए कैसे सॉल्व करना है। मेन यहाँ पे देखिए क्या गिवन है और क्या निकालना है। ABC का दिया है तो आप A की प्लेस पर क्या रख लेंगे 4 और B के प्लेस में 5 और C के प्लेस में 1/6। एलसीएम लिया जाए तो 6 5 30 हुआ, 30 डिवाइड हो नहीं रहा 4 से, तो 30 का डबल 60, तो 60 आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 4 5 6 का ले लेंगे एलसीएम। अब इस 60 को आप 4 से डिवाइड करें तो 15 आएगा, 15 4 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60 होता है और ये 10 टाइम होगा जो कि ये डिवाइड हो जाएगा। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर होगा तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन अगर नहीं हो रहा होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये सी वाला जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और भी प्रैक्टिस करते हैं। फटाफट देख लिया जाए एक और क्वेश्चन और इसको भी ट्राई करिए, फटाफट देखा जाए। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। तो आप देखें, इफ ए बी का रेशियो 2:3 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 1/b इज टू b/b। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि कैसे इसको सॉल्व करना है और देखा जाए डिजिट को वैल्यू को पुटअप करते हैं। ए और बी का रेशियो 2:3, तो 1/b है तो ये 2 होगा कि 3 होगा। और इसमें देखा जाए b/b आ रहा है, तो b/b का मतलब 3/3 आ रहा है, तो ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब रेशियो निकालना है तो आपका क्या होगा 1:3 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 और 1 है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो सीधे सीधे 1:3 होगा इसका राइट आंसर। सेम एज वैसे ही है जैसे पहले किया था। तो इसका आंसर देख लिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, डी वाला होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इफ 60% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द अदर नंबर देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। ठीक है, 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो बताना है आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करना। एक संख्या का 60% तो इसका हम ले लेते हैं 60%। ठीक है, दूसरी संख्या के 2/3, तो अब देखो दूसरी संख्या का 2/3 क्या होता है, ये 2/3 होता है। ठीक है, अब 60% को चेंज कर लें क्या, तो 60% को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए कट जाएगा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, यानी 60% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 होगी। तो आप लिख लीजिए x का यानी इंटू 3/5 और ये y इंटू 2/3। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई x और अपॉन y आ जाएगा एक तरफ, ये 5 इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा, 3 3 ज़ा क्या होगा 9 होगा। तो x और y की वैल्यू अगर हम देखें तो x अपॉन y क्या हो जाएगा इसका आंसर 10:9 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे खाली इसी की वैल्यू को पुटअप करना है। इसका जो आंसर होगा ये 10:9 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फटाफट पहले इसको आप लोग भी ट्राई करें। तो आप देखें, इसको देखा जाए, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3, ईच सेव 600 रुपीज if their expenditures are in the ratio 3:2, then what is the monthly income of A। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए और बी की जो मंथली इनकम का रेशियो दिया है 4:3 और प्रत्येक अगर आप बचा रहे हैं 600 रुपये, तो उनका एक्सपेंडिचर क्या है 3:2, तो ए की मंथली इनकम क्या है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ए और बी की बात करें तो ये आ गया आपका 4:3, ये इनकम हो गया, और एक्सपेंडिचर की बात करें तो आपका हो गया 3:2। अगर प्रत्येक की सेविंग 600 रुपीज़ है
तो देखिए इसमें डिफरेंस सेम आना चाहिए, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तभी तो आपका सेविंग आएगा। तो 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब 1 1 सेम हो गया, यानी 1 की वैल्यू है 600 रुपीज। अब आपको निकालना है ए की मंथली इनकम। तो आप देखिए ए की मंथली इनकम जैसा रेशियो वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई आप 600 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2400 रुपीज। ठीक है, तो 2400 रुपीज आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बी, तो बी का रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 600 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 3 1800। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो में करते हैं एक्सपेंडिचर में 3:2, तो ये आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले आप लोग भी ट्राई करें और देखें क्या है। द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 9:4, ईच सेव 2000 रुपीज। इफ देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:3, देन व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए अगर रेशियो सेम नहीं होता है, डिफरेंस अगर हम लोग ले और सेम डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, अगर सेम डिफरेंस नहीं होगा तब कैसे करा जाएगा। तो आप देखिए 9:4 और ये आपका है 7:3, ये सेम वैसे ही है इनकम और ये एक्सपेंडिचर, ये आपके हो गए ए और हो गए बी। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 का डिफरेंस है, 9 में से 7 का 2 का डिफरेंस। अब सेम अगर डिफरेंस नहीं आता है और सेविंग वैसे ही दी है 200 रुपीज, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो में करेंगे। 7 3 में कितना डिफरेंस है 4, और 9 4 का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो में करेंगे, यानी नीचे वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर और ऊपर वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, तो हमेशा वैल्यू इक्वल आएगी। 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5, यह आएगा 36, 16, 35, 15। अब न्यू रेशियो से मतलब है, ठीक है, न्यू रेशियो से मतलब है, इससे कुछ मतलब नहीं है, जो आपका ओल्ड रेशियो है इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे। ये इनकम का है तो रेशियो भी इनकम का ही आएगा, और ये आपका एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर आएगा। इसमें डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस 1 आ रहा है, और यही 1 का जो डिफरेंस है ये होगा 2000 रुपीज के इक्वल होगा, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 2000 के इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पे निकालना क्या है, ए की मंथली इनकम। तो अगर जो भी पूछा जाए मंथली इनकम पूछा जा रहा है तो सेकेंड वाले रेशियो से करेंगे, ए का रेशियो इनकम का 36। अब इस 36 का मल्टीप्लाई 2000 में कर देंगे तो 72,000 होगा राइट आंसर। ठीक है, 72,000, और ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में तो बी की आ जाएगी इनकम, और नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर रेशियो सेम नहीं होता है तो सेम करेंगे, नीचे वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो में, और ऊपर वाले रेशियो के डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो में कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन को भी देखा जाए। अब देखिए, इफ द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 3:1 एंड हाफ ऑफ देयर सम इज 72, देन व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। इजी है, आसान है, तो इसको कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे चेक करते हैं। 3:1 के रेशियो में गिवन है, पूछा जा रहा है कि इफ एंड हाफ ऑफ देयर सम इज 72। अब जितना भी सम है उसका हाफ जो हो रहा है वो 72 है, तो जब 1/2 की वैल्यू है 72 तो इसको आप करेंगे जस्ट डबल, हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाफ वैल्यू है, तो ये 144 आ जाएगा। अब ये सम दिया है तो आपको पता है 3:1 का सम कर लो, 3:1, तो आप देखेंगे 3:5 और 1 किया तो 6 की वैल्यू है 144, तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए,
1 की वैल्यू क्या होगी, अब आप इसको क्या करेंगे 6 से करें, 6 2 ज़ा 12 और 6 4 ज़ा 24, ठीक है 24 आ गया। अब आप देखिए सबसे छोटी जो नंबर है, तो संख्या सबसे छोटी कौन सी है, तो मल्टीप्लाई 24 का 1 वाले रेशियो में करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसा रेशियो होगा वैसी डिजिट आती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे आपका छोटा वाला रेशियो होगा। अब आप पूछा क्या जा रहा है वर्ग, तो 24 का स्क्वायर 576 होगा, ठीक है। जब स्क्वायर पूछा जा रहा है तो आंसर आपका 24 ना होके 576 आएगा। देखो जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है, 24 आया आंसर आपने लगा दिया, और देखा जाए तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि स्क्वायर पूछा जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आंसर आपका ये आ गया। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को एक बार और ट्राई करते हैं। इफ द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2 3 5, ठीक है, तो आप देखेंगे ये वैल्यू गिवन है 2 3 5 की वैल्यू, एंड देयर सम इज डबल 100, देन व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एमंग द 3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का वर्ग यानी कि स्क्वायर पूछा जा रहा था, इसमें पूछा जा रहा लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि डिजिट वैल्यू का रेशियो क्या है। तो नंबर्स जो है वो 2 3 5 है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, देयर सम इज डबल 100, दुगना 100 है, तो जस्ट डबल अगर 100 है तो 1 टाइम कर दो यानी 50 हो जाएगा। तो अब आप 50 को इसमें डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो पहले इसको सम करेंगे, 2 3 5 और 5 5 कितना हो गया 10, सम की बात हो रही तो ऐड करेंगे 2 + 3 + 5, 2 3 5 की वैल्यू यानी 10 हो गया, 10 की वैल्यू 50 हो गया, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। बिगेस्ट नंबर पूछा जा रहा है तो बिगेस्ट नंबर आपका ये 5 है, तो 5 × 5 कितना होता है 25 आ जाएगा, यानी ये बिगेस्ट नंबर 25 है। पूछा क्या है लार्जेस्ट नंबर एमंग द 3 यानी स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, तो इसका स्क्वायर मालूम है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। आंसर क्या हो जाएगा बी वाला होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर बी है, ठीक है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक ये था नेक्स्ट, इसको भी ट्राई करिए फटाफट जल्दी से, इसको भी ट्राई किया जाए। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4 इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर, देन द रेशियो बिकम 2:3, फाइंड द सम ऑफ द नंबर। जैसे दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल क्या है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं जो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग। इसको आप 3x मान लें, 4x मान लें। 3 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आ जा रहा है 2 3, तो आप इसको 2 और 3 कर लो, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है किया जाता है, 9x 9, 8x 6, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, 9 में से 6 करेंगे 3 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। और नंबर्स निकालना है तो 3:4 तो है ही, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। सम करना है तो आप सम कर लो, सम करना जा रहा है तो 3 और 4 का सम 7, तो 7 × 3 21 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अलग अलग निकालना है तो आपको 3 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9, 4 से करेंगे तो 12, सबका सम कर लेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर देख लिया जाए तो इसका आंसर सी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो इसको भी ट्राई किया जाए तो फटाफट देखा जाए इसका आंसर क्या है। द रेशियो ऑफ सॉयल एंड ग्रेवल इन अ मिक्सचर is 11:8 while the ratio of gravel and cement is 6:7. What is the ratio of soil and cement in the mixture? तो अब देखिए यहाँ पे कितना इजी है। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात दिया हुआ है 11:8, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात दिया है 6:7। मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना होगा? तो सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ए बी दिया है, बी सी दिया, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखेंगे ये स्वैल हो गया और ये ग्रेवल यानी बजरी हो गया। तो पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते चले कि इसका रेशियो क्या है, 11:8। ठीक है। सीमेंट की बात करें तो ये सीमेंट कर देते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा मेथड भी आप देख सकते हैं, बजरी और सीमेंट का रेशियो 6:7, तो ये 6:7। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। अब मैंने आपको बताया था इक्वल या एक तरीके से फिल करने वाला, अगर ये खाली है, एम्प्टी है, तो 8 से इससे फिल करो और इससे आगे वाला 6 कर दो, सभी वैल्यू कवर हो जाएंगी। अब जो पूछा जाए पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा 66, 48 और 56। निकालना किसका है? ये आपका क्या है, मिट्टी और सीमेंट यानी सॉइल और सीमेंट। तो इसका और इसका रेशियो निकालना है, तो हो गया आपका 66 और ये आ गया 56। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लो, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो आंसर आपका क्या होगा, 33:28। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? वेरी गुड। तो देखा जाए तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट देखा जाए एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अभी आपने लास्ट टर्म में भी ट्राई किया था और ये क्वेश्चन जो है आपका कॉइन से रिलेटेड है। There are 455 rupees in a purse with 1 rupee, 2 rupees and 5 rupees coin in the ratio 2:4:5 respectively। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये पता है कॉइन जो गिवन है, टोटल रुपीस जो है वो आपका 455। कॉइन किस रेशियो में है, 1:5 के कॉइन है और रेशियो आपका 2:4:5। तो ये तो हो गया 2 4 और 5, ये 1 रुपी, ठीक है, 2 रुपी और ये 5 रुपीज। टोटल अमाउंट गिवन है, तो पूछा जा रहा है 2 रुपए, यानी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इन द पर्स। ठीक है, तो 455 रुपए है, तो पहले ये देखा जाए ये कॉइन का रेशियो गिवन है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपए की वैल्यू में, क्योंकि टोटल वैल्यू आपका 455 है। तो 1 रुपीज के अगर 2 कॉइन है तो रुपए में कितना होगा, तो इसकी जो रुपए की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। 2 रुपीज के 4 और है तो 8 आ जाएगी। 5 रुपीज के 5 कॉइन है तो 25 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका सम कर लो, कितना आ जाएगा, 8 और 2 मिलके 10 और ये आपका 35 की वैल्यू है 455। ठीक है, तो 455 आ गया, तो 35 और 455 आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 1 की रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको काट सकते हैं 5 से। क्या हो जाएगा, 5 7 जा होता है 35, 5 9 जा और 5 1 जा 5। फिर 1 से, अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 7 जा होता है, 13 7 91 होता है ना। तो ये आ जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू 13 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे 2 रुपीज की कॉइन की बात हो रही, तो ये आपका हो गया 4। तो इस 13 का मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे, यानी जैसा रेशियो वैसी वैल्यू आएगी। तो अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे इस 13 का इस रेशियो में, क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉइन का है रेशियो, तो कॉइन का रेशियो है तो नंबर ऑफ कॉइन ही आएगा।
₹2 के पूछे जा रहे हैं तो ये 4 का रेशियो है, तो 52 हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 52 होगा, और 52 इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रेशियो, क्या होता है प्रोपोर्शन। इसके और भी बेहतरीन जो क्वेश्चन होंगे वो अभी हम आगे ऐड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।